अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 अप्रैल 2024 है, ईद का दूसरा दिन और तीसरा दिन। और आज बेसिकली आज की प्रेजेंटेशन में इस कंपनी एवियंस एविंसन पे क्या, ये आईटी रिलेटेड कंपनी है। इस पे इसके रिसेंटली दो अपर लॉक लगे इसके रिजल्ट अनाउंस में, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो को ही बेस बनाते हुए इस पे मैंने अपडेट किया है। तो मैं क्विकली कवर करूंगा। प्रेजेंटेशन पे आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। आज की प्रेजेंटेशन में मैंने पिछली प्रेजेंटेशन को यूज़ किया है, तो मैं टाइम बचाऊंगा, क्विकली कवर अप करूंगा। अगर किसी ने डिटेल में देखनी है तो पिछली वाली प्रेजेंटेशन को की वीडियो को जाके व्यू कर सकता है। इस प्रेजेंटेशन खुसूसन तौर पर इसके फाइनेंशियल रिजल्ट और इसके एक्शन प्लान को कवर करूंगा। बैकग्राउंड की बात करें, कंपनी करती है आईटी रिलेटेड, कंपनी आईटी रिलेटेड सर्विस देती है। और इसके ऑपरेशन दुबई के, यूएस के, सऊदी और पाकिस्तान में इसके ऑपरेशन है। और बेसिकली आईटी रिलेटेड सर्विस देती है, कंप्यूटर कंप्यूटर से रिलेटेड, और कंपनियों को जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सेक्टर की बात करें, आईटी सेक्टर पाकिस्तान, अगर सेक्टर की बात करें इसमें सेक्टर में आईटी सेक्टर बेसिकली ऐसा एक सेक्टर होता है जो हमारे पीएसएक्स में पाकिस्तान में आईटी सेक्टर की, अगर अब एक मुख्तसर में बात करूँ, डिटेल में एक एक अल्फाज पे नहीं जा रहा, आईटी सेक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि वो अमूमन तौर पे एक कंपनी का बैकबोन है। और खास तौर पर अगर इस कंपनी की बात करूँ तो ये सेक्टर बेसिकली, इस कंपनी की बात करूँ, इसका बिजनेस बेसिकली आता है डॉलर में। तो ये डॉलर ओरिएंटेड बिजनेस है। और इसका मेजर आउटफ्लो इनफ्लो डॉलर है। तो पाकिस्तान इकोनॉमी में जहाँ पे वैल्यू करेंसी की डिवेल्यूशन हुई, तो डॉलर की बहुत इस तरह के बिजनेस बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आजकल डॉलर कांस्टेंट हो गया और नीचे जाने लगा। तो इस तरह की कंपनी को बड़ा रिस्क भी है कि इसके रिजर्व्स डॉलर्स में, तो इनको बड़ा इम्पैक्ट भी होता है एक चीज़। सेकेंड चीज, ये सेक्टर की बात करें तो पूरी दुनिया अब डिजिटलाइज हो गई है, डिजिटल चीज प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स यूज कर रही है। तो इस तरह की कंपनी को एक एज है कि उस ग्रोइंग फेस का इंडिकेशन है कि भाई अभी ऊपर जाएगी, बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की कंपनी को थोड़ा बहुत आपका इन्वेस्टमेंट लाजमी होनी चाहिए, ताकि जब पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन पे जा रही है, पाकिस्तान में बहुत कम कंपनी है, और कोई भी कंपनी इस तरह की चीज़ पे काम कर रही है, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो डेफिनेटली उसको हमें करना चाहिए। ये बैक एंड सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है बेसिकली, ये कंपनी सोल्यूशन देती है, डिजिटल सॉल्यूशन। रिसेंटली 28 दिसंबर, 4 महीने पहले, इन्होंने मटेरियल इंफॉर्मेशन सबमिट की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कि इसकी कोई एक जो सब्सिडी जो सऊदी में, उसमें $3.5 मिलियन, $3.5 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया, जो कि ओवर द कोर्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइड करेगा, 2 या 3 साल। आप देख सकते हैं मजीद डिटेल। तो इस वजह से पॉजिटिव है आने वाले ईयर के लिए, मतलब 2024 के लिए। इसकी सब्सिडी को फायदा होगा तो उसको भी इवेंचुअली फायदा होगा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में लास्ट वीक अकाउंट सबमिट किए थे, जिसमें अपने अकाउंट भी बताया और उसमें इन्होंने अपने डिविडेंड और बोनस का भी जिक्र किया। ईपीएस का इनका मैसिवली इंक्रीज किया है पिछली बार से। मैं समझता हूँ ये एक इंडिकेशन है जिसकी वजह से एक अच्छा खासा अपर लॉक हमने देखा। रेवेन्यू इसका कम पेश और डबल हो चुका है, ठीक है। 9.5 से 17.5, ठीक है, तकरीबन डबल हो चुका है, कोई मतलब शक नहीं इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। बाकी अगर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाए तो 1 अरब से 4 साढ़े 4 अरब हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल है कोई बुरे फाइनेंशियल, बड़े अच्छे एक्सीलेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं। इम्पैक्ट डेफिनेटली इसका ये मैं समझता हूँ कि ये डॉलर का इम्पैक्ट भी हो सकता है, और जिसे आप अदर इनकम है, आई डोंट नो क्या इसमें हो सकता है, डॉलर का इम्पैक्ट हो सकता है कुछ और। मैं समझता हूँ कि वैल्यू के करेंसी डिवैल्यूएशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इनके अकाउंट्स में। प्लस इनका बिजनेस भी बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। डिविडेंड इन्होंने क्या अनाउंस किया, डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया, ₹2 अनाउंस किया, और 10% बोनस शेयर अनाउंस किया। तो मतलब हर हर 10 शेयर पे एक शेयर बोनस मिलेगा। तो इस पे मैं मेरा व्यू ये है कि इसकी वजह से 2 दिन से अपर लॉक लग रहे थे, और मुझे ये अच्छा ठीक लगा, बहुत अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा भी नहीं लगा। आई थिंक इस फाइन, इस नॉर्मल इस तरह की कंपनी के लिए। हिस्ट्री में ये डिविडेंड बेस में इसको शेयर नहीं बोलता। 55 60 का शेयर है, और ₹2 डिविडेंड दे रहा है, या ₹1 वो दे रहा है, 10%, मतलब ₹1 दे रहा है, तो मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन्होंने मामला कर रहे हैं। फिर इसके बाद मार्केट, मेरा व्यू क्या है इस शेयर के हवाले से। मैंने इस शेयर को दो तीन, मेरे ख्याल में 2 महीने पहले या 1 डेढ़ महीने पहले मैंने बोला था 50 55 पे था, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था बाय करें, 60 पे इजीली जा सकता है।
अभी करंटली 60 पे पहुंच चुका, दो अपर लॉक लग चुके, मैं अभी देख लेता हूँ ट्रेडिंग स्क्रीन पे भी। हाँ, ये हम देख सकते हैं अभी 60 पे पहुंच गया। और पिछले 2 दिनों में ये तकरीबन दोनों दिन अपर लॉक लगा है। तो मेरा ख्याल है कि हो सकता है अभी करेक्शन, और अपर लॉक की डेफिनेटली वजह यही है कि इन्हें डिविडेंड बोनस अनाउंस किया और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो इस वजह से मैं प्रेजेंटेशन पे वापस आए तो जैसे कि मैं कह रहा था, मार्केट ने 70,000 क्रॉस कर चुका इस कंपनी ने। मुझे लगता है ये कंपनी अभी भी अपनी वैल्यू से अंडर है। इसकी वजह मुझे सीधी सीधी वजह ये लगती है, पाकिस्तान में हर कंपनी जो कि तकरीबन तब सभी कंपनी अपनी वैल्यू से अंडर ट्रेड कर रही है। कुछ ही कंपनियां जो सट्टेबाज वाली कंपनियां वो ऊपर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन ये कंपनी अपनी ट्रू वैल्यू से नीचे है। इसके अगर कॉम्पिटिटर देखें, सिस्टम लिमिटेड हो, कॉम्पिटिटर तो नहीं, इसी सेक्टर की बात करें, सिस्टम लिमिटेड हो गया और बाकी दूसरे आईटी सेक्टर के हो गए, सब तकरीबन 3 to 4 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 या 1.6 ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू के। मैं समझता हूँ अभी भी इसमें, इस शेयर में भी जान है, ऊपर जा सकता है। और आज से जब अभी पिछले दो अपर लॉक लग गए, हो सकता है तीसरा अपर लॉक लगे फिर ये करेक्शन करे। तो मैं समझता हूँ जब तीसरा अपर लॉक लगे और करेक्शन करे तो मेरे ख्याल में उसमें आपने इसको वॉच आउट करना चाहिए। और खास तौर पे जब इसके डिविडेंड अनाउंस किया, डिविडेंड की तारीख अगर मैं वापस जाऊँ, डिविडेंड की तारीख है, लास्ट डेट 22 अप्रैल है, और से 29 अप्रैल में मैं समझता हूँ मई के महीने में हमें लेना चाहिए थोड़ा सा। जब मामला निबट जाए बुक क्लोजर के बाद का, तो उस दौरान अगर नीचे जाते तो लाफिस 50, 55, 60, 60 पे भी है, हो सकता है 65, 70 पे चले जाए। मैं समझता हूँ 50, 55 पे वापस लेना चाहिए इसको और क्यूमुलेट करना चाहिए। बाकी इस लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर, आईटी सेक्टर का शेयर है। पाकिस्तान अभी भी आईटी में बहुत बैक एंड पे और बड़ा काम बाकी है, तो मैं समझता हूँ उसको लाजमी थोड़ा बहुत अपने पोर्टफोलियो में मामूली से रखना चाहिए। हो सकता है बहुत गेम दे दे। जैसा कि मैंने जिक्र किया, दो ऊपर लॉक लग चुके हैं, मुझे लगता है करेक्शन डेफिनेटली एक्सपेक्टेड होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरह होता है। और सजेस्ट कि मैं, मेरा ख्याल है आने वाले हफ्ते में अगर डिप होती है तो लाजमी इसको आप इनकैश करें और उसको कैपिटलाइज करें। और किसी ने डिविडेंड लेना है तो डेफिनेटली 22 से पहले 22 से 2 वर्किंग डेज पहले आप ले लें, ताकि आप डिविडेंड के इंटाइटल हो जाएंगे। दैट्स इट। आई थिंक ये मेरा रिव्यू इस कंपनी के हवाले से। मैंने पहले टारगेट किया था, ये जब 50, 55 पे था, मैंने बोला था 60 पे इजीली जा सकता है शॉर्ट टर्म के। करंटली मेरा मेरा टारगेट हिट हो गया और मैं मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वर्किंग डे पे इसको निकाल दूंगा, और मैं समझता हूँ कि करेक्शन होगी तब करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए मैंने इसको करा था और मैंने इंडिकेशन की थी शॉर्ट टर्म के लिए उठा सकते हैं। मैंने भी उस वक्त उठाया था, और आई विल सेल सम ऑफ माई शॉर्ट टर्म। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जिसके पास है, आई सजेस्ट होल्ड इट, अच्छा शेयर है, रहने दें। जजाकल्ला, अस्सलाम वालेकुम।